आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है हमें और हमें बताना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये क्या प्रदर्शित करता है। हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख लेते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो तत्व कौन सा है। तो दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो ये तत्व है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से दिया गया है। 1s2 2s2 2p पे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से 3s2 3p पे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से 5d 3d माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पर है हमारा 3d 5 और उसके बाद है 4s1, यहाँ पर 4s पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होने वाली है यहाँ पर वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए हमारे 18, ये 19 और 19 और 5 हमारे कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों जानते हैं कि हमारा तत्व कौन सा है जिसमें 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो होता है दोस्तों हमारा क्रोमियम। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो क्रोमियम का परमाणु होता है जिसे हम Cr के द्वारा लिखते हैं, इसका जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 24, क्योंकि दोस्तों इसमें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 24, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 24। ठीक है, तो दोस्तों हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं। हमारा जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s पे 1 इलेक्ट्रॉन और हमारे 3d पे 5 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि दोस्तों इसकी जो अवस्था बनती है वो हमारे संक्रमण तत्वों में होती है और यहाँ पर s के 1 इलेक्ट्रॉन d पे चले जाते हैं और जो हमारा d का कक्षक है दोस्तों वो क्या होता है, वो हमारा अर्धपूर्ण कक्षक बना लेता है। क्योंकि दोस्तों हमारे d पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और s के 1 इलेक्ट्रॉन आने के कारण वो अर्धपूर्ण कक्षक बन जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि हमारा जो क्रोमियम है उस पर कौन सी अवस्था पाई जाती है, ये दोस्तों हमारी जो होती है ये इसकी मूल अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो क्रोमियम होता है उसकी जो मूल अवस्था है वो कौन सी हो जाएगी, वो उसकी मूल अवस्था दोस्तों ये हो जाएगी। और अगर हम इसके उत्तेजित अवस्था की बात करें तो ये इसकी उत्तेजित अवस्था होगी जहाँ पर हमारे क्रोमियम एक परमाणु निकाल लेगा और क्या बना लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और Cr प्लस बना लेगा। ये इसकी क्या होगी, उत्तेजित उत्तेजित अवस्था। ठीक है, ये इसकी उत्तेजित अवस्था हो जाएगी। अब दोस्तों हम इसमें हमारे विकल्प देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हमारा जो पहला विकल्प दिया गया है वो क्या दिया गया है कि इसकी उत्तेजित अवस्था। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो क्लोरीन की क्रोमियम की जो उत्तेजित अवस्था होती है वो कौन सी होती है, Cr प्लस। और हमारी जो Cr प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, वो तो दोस्तों हमारी 23। ठीक है, ये हमारी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो है Cr की जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हो जाती है 23 और ये उसकी क्या कहलाती है, उत्तेजित अवस्था। और यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या है 24, तो ये इसकी उत्तेजित अवस्था नहीं होगी दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी जो दूसरे विकल्प दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये इसकी मूल अवस्था होगी। दोस्तों हमने देखा है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं ये हमारे क्रोमियम के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि हमारे क्रोमियम की जो मूल अवस्था होती है वो s के 1 परमाणु s के 1 इलेक्ट्रॉन d में चले जाते हैं, इसलिए इसकी मूल अवस्था क्या होती है, अर्धपूर्ण कक्षक के रूप में होती है। तो ये अवस्था क्या हो जाएगी, बिल्कुल हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है s के 1 इलेक्ट्रॉन d पे चले गए हैं और यही अवस्था हमारी क्रोमियम में बनती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मूल अवस्था। उसी तरह से हमारी जो है दोस्तों तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि इसका धनायन रूप। दोस्तों हमारी जो धनायन रूप होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 23 होती है और यहाँ पर हमारे है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो चौथा विकल्प दिया गया है कि उसके ऋणायन रूप। दोस्तों हमारी जो क्रोमियम होगी इसकी जो ऋणायन अवस्था होगी इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी वो क्या होगी, वो 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 25। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है वो है 24, तो ये ऑप्शन भी हमारी क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन भी हमारी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो हमारा विकल्प बी जो है दोस्तों ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमारी क्रोमियम की जो
मूल अवस्था होती है वो 24 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से होती है, जो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं अर्धपूर्ण कक्षक बनाने के लिए, और यही इसकी मूल अवस्था होती है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।